हेलो 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 दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने स्टडी जोन चैनल में। आज हम देखेंगे बायोलॉजी जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि डी फार्मा के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं, हम लोग पिछले वीडियो में किए थे, जो कि बहुत ही अच्छे प्रश्न लाए थे, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिए थे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मोस्ट 50 क्वेश्चन, जो कि डी फार्मा में पूछेगा इसमें से, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें बहुत से आए हुए हैं। आइए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग आंसर कमेंट में कीजिएगा जिसका आएगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं। लोग देख सकते हो भाई, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 212, 206, 202, 200। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती है। आप लोग का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? बताइएगा, आप लोग इसका आंसर कीजिएगा कमेंट। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की कुल खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। कितनी होती हैं? कुल 8 अस्थियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? बताइएगा, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ए 12, बी 10, सी 14, डी 11। तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? कमेंट कीजिए फटाफट, आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो मनुष्य के शरीर में कुल 12 पसलियाँ होती हैं। 12 जोड़े कुल पसलियाँ होती हैं, 12 जोड़े। शरीर की सबसे प्रबल अस्थि कौन सी? बताइएगा, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? जांघ की, जबड़े में, भुजा में, गर्दन में? बताइए, शरीर की सबसे सर्वाधिक प्रबल अस्थि, सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? तो जबड़े में। जो जबड़े का जो इनेमल भाग होता है उसमें होता है। कहाँ? जबड़े के इनेमल भाग में। कहाँ पे? जबड़े के इनेमल भाग में जो होता है। बिल्कुल आपका बी सही आंसर हो जाएगा, बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी बताइए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? नाखून होती है, जबड़े की होती है, स्टेपिस होती है, नाक की। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह चुका है 2024 का। आप लोग बताइए इसका आंसर। 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह चुका है। तो स्टेपिस जो होती है यह सबसे छोटी हड्डी होती है। कहाँ की होती है? यह कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? यह हड्डी कान में पाई जाती है, जो कि सबसे छोटी हड्डी होती है शरीर की पूरे। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी बताइएगा, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस, फिबुला, टिबिया, फीमर? बताइए आप लोग। तो स्टेपिस आप लोग देखें, स्टेपिस देखेंगे, जो कि सबसे छोटी हड्डी है। वो कहाँ की है? कान की सबसे छोटी हड्डी है, कान की सबसे छोटी हड्डी है। फिबुला जो है कि आपके पैर में पाया जाता है, घुटने के नीचे जो होता है टिबिया फिबुला। यह भी पैर की हड्डी है। फीमर आप लोग देख सकते हैं, फीमर जो है सबसे लंबी हड्डी है शरीर की। फीमर जांघ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जांघ में, जो कि हमारी सबसे हड्डी। इसी में बनता है हमारा बोन मैरो। क्या बनता है? बोन मैरो इसी में बनता है हमारा बोन मैरो, जिसमें कि रक्त का निर्माण होता है बोन मैरो में। कौन सी मानव की पैर की हड्डी नहीं है? बताइए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन मानव पैर की हड्डी नहीं है? टिबिया, ह्यूमरस, फीमर, फिबुला। टिबिया, ह्यूमरस, फीमर, फिबुला। तो आप लोग जानते हैं कि टिबिया भी है जो पैर की हड्डी है, फीमर जो है पैर की हड्डी, जांघ की सबसे लंबी हड्डी है, फिबुला भी
पैर की हड्डी है, लेकिन जो ह्यूमरस है यह हाथ की हड्डी है। कहाँ की? हाथ की, जो हमारे केहूने और कंधे के बीच में होती है ह्यूमरस। हाथ की जो सबसे बड़ी हड्डी है वो है ह्यूमरस। कहाँ की है? हाथ की। इसमें पूछा है पैर की हड्डी नहीं है, तो कौन सी नहीं है? बी, ह्यूमरस जो है पैर की हड्डी नहीं है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग कीजिएगा। इसका आंसर दीजिएगा 8वां का। लोग ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई? हम लोग ऊपर देखें हाथ की हड्डी है, तो ह्यूमरस अस्थि लेकिन पाई कहाँ जाती है? हाथ की तो हड्डी है, लेकिन पाई कहाँ जाती है? ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ए जांघ में, बी पिंडली में, सी ऊपरी भुजा में, डी अग्र भुजा में। तो ये हड्डी है जो ऊपरी भुजा में पाई जाती है। बताया ना, सबसे कंधे के जो पास से जुड़ी रहती है हड्डी, कंधे के पास से जो कोहनी तक जुड़ी हड्डी उसे कहते हैं हम क्या? ऊपरी भुजा में जो होती है वो क्या कहलाती है? ह्यूमरस। क्या कहलाती है? ह्यूमरस। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देते हैं। देख सकते हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ छाट कर। मानव कंकाल का केवल चैप्टर का क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कौन सी है? बताइए, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? बताइए आप लोग, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? आप लोग बताइए, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? ए खोखली होती है, बी संधरी होती है, डी ठोस होती है, डी किलक होती है। तो खोखली जो होती है वो हड्डी चिड़ियों में पाई जाती है। खोखली हड्डी किस में पाई जाती है? चिड़ियों में, जो कि उन्हें उड़ने में बहुत ही सहायक देती है। ठोस हड्डी नहीं होती है, किलक हड्डी नहीं होती है। तो हम लोग के शरीर में मनुष्य क्या पाई जाती है? संधरी हड्डी। कौन सी हड्डी होती है? संधरी हड्डी। आप लोग देख सकते हैं, आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सी हड्डी? संधरी हड्डी। बताइए, टिबिया नामक हड्डी किस में पाया जाता है? खोपड़ी में, टांग में, भुजा में, मुंह में। आपको हम ऊपर बताया था टिबिया कहाँ पाई जाती है? हमारे पैर में। कहाँ पाई जाती है? पैर में। अगला हम लोग देखें, मानव शरीर के किस लंबी को सबसे अंग की सबसे लंबी हड्डी कहा जाता है? बताइए आप लोग, मानव शरीर की किस अंग की सबसे हड्डी सबसे लंबी होती है? मेरुदंड, जांघ, रिब केज, भुजा। तो मेरुदंड तो होती है लंबी, लेकिन ये क्या होती है कि खंड खंड में बटी रहती है, छोटे छोटे खंड में बटी रहती है, इसलिए इसे लंबी हड्डी नहीं कहेंगे हम लोग की। जो जांघ की हड्डी होती है फीमर, जांघ की हड्डी कौन सी होती है? फीमर। आप लोग ऊपर पढ़े अभी कि जांघ की हड्डी जो फीमर होती है सबसे लंबी हड्डी होती है दोस्तों। कौन सी? बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दांत में कौन सी हड्डी पाई जाती है? बताइए, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला पोटेशियम और कैल्शियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और फास्फोरस, फास्फोरस और सल्फर। तो बताइएगा, तो लोग के दांत में जो होता है कैल्शियम, दांत में कैल्शियम और हड्डी में फास्फोरस। तो दांत में कैल्शियम और हड्डी में फास्फोरस। सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियों क्यों कमज़ोर हो जाती है? वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियों क्यों कमज़ोर हो जाती है? बताइए, आयोडीन की कमी से, लोहे की कमी से, कैल्शियम की कमी से, कोबाल्ट की कमी से। तो आपका सी बिल्कुल सही है। कैल्शियम की कमी से आपको वृद्धावस्था में हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से। किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से आप लोग को वृद्धावस्था में हड्डियाँ जो होती है कमज़ोर हो जाती है। इसलिए देखते हैं बूढ़े लोग ज़्यादा चल नहीं पाते हैं, इसलिए उनके टांगों और में दर्द होने लगता है। बताइए, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड, फेरिक नाइट्रेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यस, ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट। बताइएगा आप लोग, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? बोन और मस्क्यूलर को आपस में कौन जोड़ता है? बोन और मस्क्यूलर को आपस में कौन जोड़ता है? हड्डियों और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? ए लिगामेंट, बी टेंडन, सी उपास्थि,
डी एक नई छोटी पेशी। तो अब लोग लिगामेंट जानते होंगे। लिगामेंट जो होता है पैर के घुटने में पाया जाता है। घुटने में क्या पाया जाता है? लिगामेंट। आपका टेंडन बिल्कुल सही आंसर होगा। टेंडन जो है, टेंडन को हम लोग स्नायु कहते हैं। टेंडन अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। कौन? टेंडन। अब हम लोग देखेंगे पाचन तंत्र एवं एंजाइम से कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पाचन तंत्र एवं एंजाइम, ऊपर हम लोग कंकाल से संबंधित, स्केलेटन से संबंधित हम लोग क्वेश्चन देखें। अब हम लोग देखेंगे पाचन तंत्र एवं एंजाइम से संबंधित क्वेश्चन। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? बताइए आप लोग। 4 दांत, 12 दांत, 20 दांत, 28 दांत। तो आपका 20 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? 20 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। एक बार टूटने पर, एक बार फिर से जमता है। कितनी बार? 2 बार विकसित होता है। इसका आंसर आप लोग दीजिए। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? बताइएगा। पेनक्रियाज में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, आमाशय में। तो आप लोग जानते होंगे जो छोटी आंत है उसमें हम लोग का पाचन का अधिकांश भाग होता है। छोटी आंत में किसमें होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसमें होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोग बोलते हैं इसको। हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन छाट कर लाया हूँ दोस्तों। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? बताइए आप लोग। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? आप लोग जानते होंगे मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मलाशय में, मलाशय मतलब रेक्टम में, मलाशय में, आमाशय में मतलब पेट में, मुख में, पक्वाशय में। तो लोग जानते हैं पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ हो जाती है? मुख से ही हम लोग की पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जब हम लोग भोजन को चबाते हैं तभी से हम लोग का पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। बताइए, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट की लंबी होती है? मानव पाचन नली जो होती है वो कितने फीट लंबी होती है? ए 16 फीट, बी 18 फीट, सी 22 फीट, डी 32 फीट। तो लोग जानते होंगे कि पाचन नली जो होती है वो लगभग 32 फीट लंबी होती है। कितनी फीट? आप लोग देखे होंगे बहुत ही ऐसे जालनुमा रहता है, वो लगभग 32 फीट लंबा होता है। उसका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मुख में स्टार्च का शकरा में पाचन किसके द्वारा होता है? मुख में स्टार्च का शकरा में पाचन, स्टार्च का जो होता है और शर्करा में पाचन, शर्करा मतलब सुक्रोज में पाचन किसके द्वारा होता है? एमाइलेज द्वारा, टाइलिन द्वारा, ट्रिप्सिन द्वारा, लाइपेज द्वारा। तो बताइएगा। आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, टाइलिन द्वारा। क्योंकि आप लोग पता है कि मुख में सर्वाधिक मात्रा में टाइलिन ही पाया जाता है, जिससे कि स्टार्च का शर्करा में पाचन होता है। और बताइएगा पाचन तंत्र का कौन सा हिस्सा नहीं है? बताइएगा। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, कौन सा नहीं है? यकृत, पित्ताशय, कार्निया, आंत। तो लोग जानते हैं यकृत जो है यह पाचन तंत्र में मुख्य भूमिका निभाता है। और पित्ताशय जो है ये गाल ब्लेडर जिसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? गाल ब्लेडर। यह भी आपका पाचन तंत्र का हिस्सा है। लेकिन आप लोग देखें कार्निया जो है एक आँख का हिस्सा है, इसलिए पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। यह किसका हिस्सा है? आँख में पाया जाता है कार्निया। आंत आप लोग जानते हैं पाचन तंत्र में पाया जाता है। आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं, बताइएगा आप लोग इसका आंसर। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये तंत्रिकाओं क्रियाओं को नियंत्रण करते हैं, ये शरीर के रचनात्मक भाग हैं, ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। तो आपका आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। कौन सा है? ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं।
दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम बताइएगा आप लोग। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे पचाने वाला एंजाइम कौन सा है बताइए आप लोग। दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, इरोप्सिन। तो आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। रेनिन जो है दूध को पचाता है। रेनिन जो है इसे किसे पचाता है? दूध को पचाता है। आइए हम लोग अगला देखते हैं। बताइएगा आप लोग, इसका आंसर बताइएगा। अधिकतम पोषक तत्व में रक्त कहाँ से अवशोषित होता है? बड़ी आंत से, मुख से, छोटी आंत से, पेट से। बताइएगा आप लोग, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित होता है? तो आपको ऑप्शन मिलेगा सी, बड़ी आंत से। कहाँ से होता है? सी, बड़ी आंत से होता है। अरे छोटी आंत, सॉरी, छोटी आंत में आपका पोषक तत्व रक्त अवशोषित किया जाता है। तो आप लोग बताइएगा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आप लोग जानते होंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो रेनिन, टाइलिन, टेनिन, रेजिन। तो आप लोग का जो टाइलिन होता है यह लार में पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? टाइलिन। बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो टाइलिन होता है हमारे लार में पाया जाता है, जो है कि भोजन पचाने में मदद करता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किस खास आवश्यकता होती है? किसकी खास आवश्यकता होती है? बताइएगा आप लोग। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? हवा की, पानी की, एंजाइम की, खनिज की। तो लोग जानते हैं कि एंजाइम भी होते हैं, इसकी मुख्य भूमिका होती है पेट में भोजन को पचाने के लिए। एंजाइम जिसमें आ जाता है, बहुत से एंजाइम आ जाते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाएगा, रेनिन आ जाएगा, पेप्सिन आ जाएगा इत्यादि। आपके बहुत से ऐसे एंजाइम हैं जो कि भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लार किसके पाचन में सहायक होता है? बताइए आप लोग, लार किसके पाचन में सहायक होता है? लार किसके पाचन में? प्रोटीन के, स्टार्च के, फाइबर के, वसा के। बताइएगा। तो आपको बी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टार्च को पचाने में कौन मदद करता है? लार। लार किसे पचाने में मदद करता है? स्टार्च को। स्टार्च को पचाने में मदद करता है लार। बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है जो कि भोजन के पाचन में सहायक होता है? बताइए। अब आप लोग बताइए, अब दिखाई दे रहा है ना? बताइएगा आप लोग, वॉइस अच्छी आ रही है? कमेंट कीजिएगा, वॉइस अच्छी नहीं आएगी तो। वॉइस क्लियर आ रही है ना? वीडियो क्वालिटी। चलिए तो हम लोग देखते हैं। मानव के आमाशय में अम्ल उत्पन्न होता है। कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है बताना, जो कि भोजन के पाचन में सहायक होता है? तो ए एसिटिक अम्ल, बी मेथेनोइक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी सिट्रिक अम्ल। तो आप लोग जानते होंगे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो सी है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो सी है, HCl जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह भोजन को पचाने में सहायक होता है। हम लोग 29 देखते हैं। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? ए यकृत में, बी आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। तो हम लोग जानते हैं कि भोजन का अधिकांश भाग कहाँ पचता है? छोटी आंत में। इसलिए इसी जगह रक्त की भी अधिक आवश्यकता होगी। यहाँ पर रक्त का अवशोषण ज़्यादा होगा, इसलिए आपको सी बिल्कुल सही आंसर होगा। छोटी आंत में आप लोग का रक्त द्वारा अवशोषण अधिक होता है। और बताइए इसका 30 का आंसर। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? छोटी आंत, मुख गुहा, ग्रास नली, उदर। तो डी उदर। उदर से जो होता है प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। उदर बहुत मोस्ट, उदर ही आपका सही आंसर हो जाएगा।
बताइए आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए, फटाफट पढ़िए और क्वेश्चन को आंसर दीजिए। बताइए आप लोग इसका पढ़िए और आंसर दीजिए। अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, आसानी से पचा लेते हैं, स्वयं इनका पाचक रसों से अप्रभावित रहता है, क्यों? अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं। अमाशय द्वारा जो स्रावित रस होते हैं वो भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है। जो अमाशय होता है इसके यह पाचक रसों से कोई से प्रभाव नहीं पड़ता अमाशय को, क्यों? क्योंकि अमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। यह कठोर कोशिकाओं का बना होता है, यह स्टील की बनी होती है, इनमें से कोई नहीं। स्टील लोहे की तो भाई नहीं बनी होती है, स्टील लोहे की अमाशय नहीं होती है। इसका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि अमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित है। अमाशय की जो दीवारें होती है वो श्लेष्मा का लेप होता है, जिससे कि इन पाचक रसों से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पचे हुए भोजन में विषैले पदार्थ, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो अमाशय, अग्न्याशय, वृक्क, यकृत। आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा फटाफट से। तो बताइए, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लाया हुआ हूँ, छाट कर लाया हूँ। आप बताइए इसका आंसर। तो पूरा डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। यकृत जो होता है पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का चूषण करता है। हम देखते हैं पेप्सिन है एक। पेप्सिन क्या है लोग बताइएगा? पेप्सिन क्या है? ए एंजाइम, बी हार्मोन, सी विटामिन, डी खनिज। तो पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है जो कि अमाशय में पाया जाता है, भोजन को, प्रोटीन को, जिसे अधिकतर मोस्ट प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। पेप्सिन जो होता है पेप्सिन को पचाने में मदद करता है, इसलिए आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पेप्सिन बदल देता है। बताइए, पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन क्या बदल देता है? स्टार्च को शर्करा में, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, वसा को वसा अम्ल में। बताइए, पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन किस में बदलता है? तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। किसमें? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे हम लोग। पाचन की क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? बताइए, पाचन की क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो ए वसा में, बी ग्लूकोज में, सी एमिनो अम्ल में, डी शर्करा में। तो बताइए इसका आंसर बताइएगा आप लोग। पाचन में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? बताइए आप लोग। तो एमिनो अम्ल में। एमिनो अम्ल में पाचन की क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं। इसका आंसर कीजिए आप लोग। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? बताइए, पित्त जो होता है निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा, अमाशय के द्वारा, अग्न्याशय के द्वारा, ग्रहणी के द्वारा। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यकृत, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लीवर के द्वारा पित्त पैदा किया जाता है। और पित्त एकत्रित कहाँ होता है? यह भी आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है। पित्त एकत्रित कहाँ होता है? जाकर गाल ब्लैडर में, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? पित्ताशय। यकृत से पित्त बनता है और यह जाके गाल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। अगला को देखते हैं हम लोग। बताइए, निम्न में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? बताइए, निम्न में से कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ए आंत में, बी अमाशय में, सी अग्न्याशय में, डी यकृत में। बताइए, तो डी आपका बिल्कुल सही है, यकृत। यकृत जो है ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा करता है। डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बताइए, पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? ए वसा का वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन, बी वसा अम्ल और ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन, वसा का पायसीकरण, ये सभी।
बताइए आप लोग इसका आंसर। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर है, जो क्या है वसा का पायसीकरण। पित्तरस का कार्य करता है वसा का पायसीकरण करता है पित्तरस। पित्त जमा होता है, पित्त कहाँ जमा होता है, अभी आप लोगों ने ऊपर बताया था कि पित्त जमा होता है। पित्त कहाँ जमा होता है, पित्त जो होता है पित्ताशय में, ग्रहणी में, यकृत में, प्लीहा में। तो पित्त जो होता है पित्ताशय में जमा होता है। कहाँ पे, पित्ताशय में, गाल ब्लेडर में। अभी हम लोग ऊपर पढ़ते हैं पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो पित्त का प्रमुख कार्य क्या है, वसा का पायसीकरण करना। अगला हम लोग देखते हैं। अब हम लोग रक्त परिसंचरण तंत्र से क्वेश्चन देखेंगे, जो कि लास्ट 10 क्वेश्चन है। रक्त परिसंचरण तंत्र से क्वेश्चन है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, बताइए आप लोग। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, तो टी बिल्कुल सही है, हार्वे ने, विलियम हार्वे। इनका पूरा क्या नाम है, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। पेस मेकर, बताइए पेस मेकर किससे संबंधित है। पेस मेकर किससे संबंधित, पेस मेकर आपका जो है हृदय से संबंधित है। किससे संबंधित है, हृदय से। डी आपका बिल्कुल सही है, यस, जो जिसमें होता है यस से नोड से संबंधित है पेस मेकर, जो कि हृदय में पाया जाता है। तो पेस मेकर का संबंध किसमें है, किससे है, बताइए। मूत्र बनने के नियमन से, पाचन क्रिया के नियमन से, दिल धड़कन की प्रारंभ करना, श्वास क्रिया प्रारंभ करना। तो का सी बिल्कुल सही हो जाएगा, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। पेसमेकर दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। गति प्रेरक किससे संबंधित होता है, ये गति प्रेरक। तो गति प्रेरक किससे संबंधित है, गति प्रेरक किससे संबंधित है, गुर्दा से, मस्तिष्क से, हृदय से, फेफड़ा से। तो ग्लिसरॉल। गति प्रेरक किससे संबंधित है, तो का हृदय से, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि हृदय किया है। निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते होते हैं, दिल, सीरा, धमनी, कोशिका। तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा, धमनी। धमनी द्वारा जो होता है रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं, धमनी पर, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, आर्टरी। क्या बोलते हैं, आर्टरी। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, बढ़ता है रक्तदाब, घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, पहले जैसा रहता है। तो हम लोग देखते हैं कि सोते वक्त जो होता है हमारा रक्तदाब घट जाता है। सोते वक्त रक्त की जो प्रक्रिया होती है वो धीमी हो जाती है, इसलिए यह घटता है। रुधिर दबाव मापक यंत्र क्या है, बताइए। रुधिर दबाव जो मापक यंत्र है वह क्या है, ब्लड को जो दबाने के कार्य में आता है वह यंत्र, उस यंत्र का क्या नाम है, बताइए। ईसीजी, स्टेथोस्कोप, स्फिग्मोमीटर, आर्म बैंड। तो सी आप लोग देख सकते हैं, स्फिग्मोमीटर जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लव डब आप लोग जानते हो, लव डब किस अंग से स्रावित हो रहा है, लव डब आवाज़ निम्न से किस अंग से स्रावित होता है, आप लोग जानते हो हृदय में आने जाने की प्रक्रिया को कहते हैं लव डब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हृदय। बताइए, मनुष्य के शरीर में हृदय के एक बार धड़कने की औसतन कितना समय लगता है, एक बार धड़कने में औसतन कितना समय लगता है मनुष्य को, बताइए। मनुष्य के हृदय जो होता है एक बार धड़कने में कितना समय लगता है, 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 सेकेंड, 0.8 सेकेंड। तो डी आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि 0.8 सेकेंड, 1 मिनट एक बार धड़कने में लगता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय कितना बार धड़कता है, 58 बार, 67 बार, 72 बार, 90 बार। तो वो जानते होंगे कि 72 बार जो है कि एक बार में स्वस्थ मनुष्य का दिल धड़कता है। तो ये रहे आपके लास्ट क्वेश्चन 50, जो कि हम लोग बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन किए, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से लगभग 12 से 15 क्वेश्चन जो है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहे हुए हैं, जो कि फिर से आने की संभावना हो सकती है। इसलिए आप लोग इसे पढ़ के जाइएगा अच्छे से तैयार करके। आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारा और वीडियो आप तक पहुँचता रहे। चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद। आज के लिए इतना।